नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश से बात करना नहीं आता और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है, तो बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है। दोस्तों, सबसे आसान तरीका यूज किया गया। अगर एक छोटा बच्चा भी देखेगा ना इस क्लास को, उसे भी समझ आ जाएगा कि दुनिया का अगर सबसे हलवा से हलवा काम है तो वो है इंग्लिश सीखना। बस हमारे पास वो तरीका होना चाहिए और समझने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, आप दिन में चाहे 10 मिनट ही पढ़िए, 5 मिनट ही पढ़िए, लेकिन आपका फोकस केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। आज इन डेली यूज के सेंटेंसेस को मैं इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप खुद से नए नए सेंटेंस बना पाएंगे। आपको सेंटेंस कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ना तो कोई रूल याद करना है। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस पहला क्या है? आई हैव टू गो। दोस्तों, हम सबसे पहले सीखने वाले हैं हैव टू। ओके, हैव टू। जब मजबूरी में आपको कोई काम करना है वर्तमान समय में, ओके, तो हम सेंटेंस में हैव टू का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए, आई का मतलब आपको पता है, आई मीन्स होता है मैं, और गो का मतलब होता है जाना। तो आई गो, मुझे जाना है ना। अब किसी ने आपको मजबूर किया है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो, मुझे जाना है, या ऐसा बोलते मुझे जाना ही है। आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। ये हैव टू देख करके लगा होगा सेंटेंस कितना मुश्किल होगा, लेकिन हैव टू का क्या यूज है? केवल मजबूरी में हमें कोई काम करना पड़ रहा है ना, तो बोलते जैसे मुझे जाना है, मजबूरी भाई किसी ने कहा है, ओके, अब जाना मेरा जरूरी हो गया है। सो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब आई हैव टू के साथ में आप कोई भी वर्ब लगा करके और नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। देखिएगा, आई हैव टू सिट। अभी आई हैव टू को हम समझ लिए, सिट का मतलब है पता है बैठना, तो सेंटेंस ऑटोमेटिक बन गया ना। आई हैव टू सिट मीन्स मुझे बैठना है। आई हैव टू सीट, मुझे बैठना है। अब देखिए, ये आपका शौक नहीं है, आप अपने शौक से नहीं बोल रहे हैं कि मुझे बैठना है। भाई किसी ने आपको बोलना है कि आप बैठना ही है, क्या बोलते हैं? मुझे बैठना है, मुझे ऐसा बोला गया है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बैठना है तो हैव की जगह क्या लगाते हैं? वांट। क्या लगाते हैं? वांट। अब जहाँ भी हैव लगा होगा ना, अगर आप अपने शौक से कर रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे यूज कर देंगे वांट का। और देखिए क्या सेंटेंस बनेगा? आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ। भाई दोनों सेम चीज़ें है ना। आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ। वहीं आई हैव टू गो का मतलब भी होता है कि मुझे जाना है, बट दोनों डिफरेंस क्या है? वांट का यूज तब किए जब हमारा शौक है, अपनी मर्जी से हम बैठ रहे हैं, अपनी मर्जी से हम जा रहे हैं, है ना। कंपल्सन, मजबूरी में किसी ने कहा करने के लिए, तो हैव टू का यूज करना पड़ेगा। ओके, अभी आई हैव टू रीड। आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। स्टडी का मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना, बट रीड का जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बोला? आई हैव टू रीड, ये मैंने पढ़ा। ओके, पूरी क्लास लूँगा तो वो स्टडी हो जाएगी। ओके, सो आई हैव टू रीड मीन्स मुझे पढ़ना है। मेरे पेरेंट्स ने बोले हैं कि हमें पढ़ना ही है। ओके, सो आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। ओके, अगर हमें देश दुनिया के बारे में, करंट टाइम में क्या हो रहा है वो सब जानना है तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। ओके, अब उस रिलेटेड अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, नए नए वर्ड्स को आप सीख पाएंगे। ओके, आई हैव टू सी। अब देखिए, आई हैव टू अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कभी एक दिन ऐसा आएगा, कोई एक ऐसे टीचर आएंगे जो हमको जादू सिखा जाएंगे, ऐसा कोई जादू नहीं होता है। एक एक छोटे छोटे स्टेप हमको सीखना पड़ता है खुद से, तब हम जाकर कहीं इतने स्ट्रांग हो पाते हैं कि हम खुद से नए नए ट्रिक्स बनाते हैं। ओके, लगभग 2 साल से क्लास चलाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो नए नए सेंटेंस बनाना, खुद से फॉर्म करना, दोस्तों कैसे हो पाता होगा? जब तक लगातार हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, सो अब आई हैव टू सी। सी का मतलब देखना, बस एक एक वर्ड चेंज हो रहा है। देखिए, सी, गो, सिट, रीड, एक एक चेंज हो रहा है ना। सो आई हैव टू सी मीन्स मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। भाई काम की जगह पे खड़े हैं, आपके पिताजी बोले हैं कि भाई तुम्हें यह काम देखना है, तो क्या बोलते हैं? आई हैव टू सी, मुझे देखना है। ओके, वी हैव टू कॉल। अब देखिए, कॉल करना का मतलब फ़ोन करना, कॉल कनेक्ट करना,
ओके, अब इसी कॉल का मतलब बुलाना भी होता है। सो वी हैव टू कॉल, वी का मतलब होता है हम, तो भाई हमें करना है कोई काम, है ना। सो वी हैव टू कॉल मीन्स हमें कॉल करना है। वी हैव टू कॉल, हमें कॉल करना है भाई, हमें ऐसा बोला गया है, हमें कॉल करना है, हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमें कॉल करना है। वी हैव टू कॉल। ओके, वी हैव टू स्लीप, वी मीन्स हम या हमें। स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है भाई, सोना। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना, जो नींद लेते हैं ना वो वाला सोना। एक होता है गोल्ड जिसकी ज्वेलरी बनती है ना, ये वाला सोना नहीं। हमें वी हैव टू स्लीप मीन्स हमें सोना है। वी हैव टू स्लीप, हमें सोना है। भाई आजकल क्या स्टूडेंट की, बच्चों की आदत होती है लेट नाइट तक जागने की, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक ही जागते रहते हैं। बट पेरेंट्स हमसे बोलते हैं 9 से 10 हमें सो जाना चाहिए। ओके, सो वी हैव टू स्लीप, हमें सोना है। हमारे पेरेंट्स ऐसा बोले हैं, वी हैव टू स्लीप। ओके, हमें सोना है। अभी दे हैव टू आस्क, दे मीन्स वे या उन्हें, हैव टू आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना। देखिए मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, पहले आई लगाए, फिर वी लगाया, अभी दे लगा रहे हैं। तो जिन सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है तो हैव लगाएंगे। अब जैसे ही है, सी है, उनके साथ में हैज लगता है। काम तो सेम ही होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। ओके, आस्क मतलब होता है पूछना। सो दे हैव टू आस्क मीन्स उन्हें पूछना है। दे हैव टू आस्क, उन्हें पूछना है, यानी कि बिना पूछे वो ये काम नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है पूछना। ओके, दे हैव टू आस्क, उन्हें पूछना है। यू हैव टू टेल, यू मीन्स आप या आपको, हैव टू करना है, क्या करना है, टेल। टेल का मतलब होता है बताना, कोई भी बात किसी को बताना। ओके, सो यू हैव टू टेल, आपको बताना है, आपकी मजबूरी है, आपको बताना ही पड़ेगा। तो बताना ही पड़ेगा नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पे विल हैव टू लग जाता है ना। आप प्रेजेंट में रखा हो, क्या बोलेंगे, यू हैव टू टेल, आपको बताना है। ओके, यू हैव टू टेल, आपको बताना है। जैसे देखिए अभी आपको बताना है कि दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि अगर इतनी गहराई से आप इंग्लिश सीखेंगे तो क्या जड़ से आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। ओके, ये बात भी आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी आपको। ओके, सो यू हैव टू टेल, आपको बताना है। ही हैज़ टू कम, देखिए जैसे आई था, वी, यू, दे, इन 4 सब्जेक्ट के साथ में, या कि अगर प्लूरल नेम आता है यानी कि 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं, उनके साथ में हैव लगाएंगे। बट अगर ही है, सी है, या कोई सिंगल नेम है तो वहाँ पे हैज लगाएंगे। अभी हम चाहे हैव टू बोले या हैज टू बोले, दोनों का सेम ही काम है। हैव टू या हैज टू दोनों का सेम ही काम है, बस अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में इनको यूज करना पड़ता है। ओके, अभी ही हैज़ टू कम, ही मीन्स वह, किसी लड़के को, है ना, किसी लड़के के लिए ही लगाते हैं। वही किसी लड़की की बात करें तो वहाँ पे हम सी लगाते हैं। ही और सी दोनों का मतलब होता है वह। ही का यूज फॉर मेल जेंडर एंड सी फॉर फीमेल जेंडर। हैज़ टू कम, कम का मतलब होता है आना। सो ही हैज़ टू कम, उसे आना है। ही हैज़ टू कम, उसे आना है, या उसे आना ही है, उसकी मजबूरी है। ओके, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है। ही हैज़ टू सिट, उसे बैठना है। ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना है। ओके, ही हैज़ टू गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना। अभी मैंने आपको समझाया। ही हैज़ टू गो मीन्स उसे जाना है। ही हैज़ टू गो, उसे जाना है। ओके, सी हैज़ टू प्ले, सी का मतलब भी होता है वह, हाँ, लड़की के लिए यूज करते हैं, बताया आपको। हैज़ टू प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, है ना। सो सी हैज़ टू प्ले मीन्स उसे खेलना है। सी हैज़ टू प्ले, उसे खेलना है। जैसे मैच में कहीं हम कंपटीशन में जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, उसे खेलना है। भाई उसे खेलना ही पड़ेगा, पड़ेगा नहीं बोलेंगे, फ्यूचर में चला जाएगा। फिर हमको इनके पहले विल लगाना पड़ेगा। जैसे आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू सिट, मुझे बैठना पड़ेगा। ओके, ये सारे सेंटेंस भी आपको सिखाए जाएंगे आज की इस क्लास में। दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना सीख सके। क्योंकि दोस्तों हमारा जब समाज पढ़ा लिखा होगा, हमारा जो कम्युनिटी है, आसपास के लोग हैं, वो सब जब पढ़े लिखे होंगे तो हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे।
अभी आप एक बात सोचिए, अगर मैं अकेला ही इंग्लिश सीखा हूँ तो अकेला मैं क्या ही करूँगा। भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हमें दुनिया से लड़ना है, दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं। हमें अपने कम्युनिटी को ये सब सिखाना पड़ेगा। ओके। तो और आपको पता है कि इंग्लिश आज की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हमको जॉब नहीं मिलती अपनी मनपसंद की। ओके। और अगर आप चाहते हैं चैनल से मेंबरशिप लेना तो कुछ ऐसी क्लासेस होते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा ट्रिक्स मिलते हैं, सेंटेंस बनाने की ज़्यादा क्षमता आती है। आप चैनल से मेंबरशिप ले करके और वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके। हफ्ते में कम से कम एक क्लास ऐसी आती है जो आपको एक्सपर्ट बना देती है इंग्लिश में। ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। सी हैज़ टू सॉल्व इट। सी का मतलब पता है, वह। हैज़ टू मीन्स करना ही है। सॉल्व दोस्तों, सॉल्व करना मतलब होता है हल करना। कोई प्रॉब्लम है ना, उन्हें हल करना। सो सी हैज़ टू सॉल्व इट, इट मीन्स यही है इसे, तो उसे ये हल करना है। उसे ये हल करना है, कोई समस्या है, कोई मुसीबत है तो उसे ये हल करना है। ओके। अब देखिए, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख लिया, या तो हैव टू लगाएंगे या तो हैज़ टू लगाएंगे। हम दोनों को सीख चुके हैं। अब सीखने वाले हैड टू। देखिए, हैव या हैज का दोनों का सेकंड फॉर्म होता है हैड। ओके। हैज का भी और हैव का भी सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो पास्ट टेंस में यूज करते हैं हैड टू का, है ना। अब देखिए, मजबूरी, तो हमें वो काम करना पड़ा होगा, करना पड़ा था, है ना। जैसे आई हैड टू गो, गो का मतलब जाना, तो मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। इस सेंटेंस से आपको क्या समझ आता है, भाई बीते समय की बात हो रही है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। ओके। बोलते ना, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा। आई हैड टू सी, सी का मतलब क्या होता है, देखना। सो आई हैड टू सी मीन्स मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। अब ऐसा नहीं कि आप देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आपको देखना पड़ा, वो काम करना पड़ा आपको, तो हैड टू का यूज करना है। अभी आई हैड टू ईट, ईट का मतलब होता है खाना। भाई घर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन का, हमारे पसंद का खाना नहीं बना होता है, तो पहली बात तो मम्मी होती घर पे, उनके डर से खाना पड़ता है। और अगर जो मैरिड हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, खाना टेस्टी हो या ना हो, खाना ही पड़ता है। ओके। और उसको टेस्टी भी बताना पड़ता है। ऐसे कितने लोग हैं जो मैरिड हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं, कि आपके साथ ऐसा होता है कि आपको खाना खाना पड़ा, आपको पसंद नहीं था फिर भी। सो आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। ओके। वी हैड टू से का मतलब होता है कहना। देखिए, अब पास्ट टेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट आए, आई वी यू दे ही सी इट, कोई भी सब्जेक्ट आए, सबके साथ में आंख मूंद के हमको लगा देना हैड टू, और हमारा काम हो जाएगा। ओके। सो वी हैड टू से, हमें कहना पड़ा। वी हैड टू से, हमें कहना पड़ा। भाई आपके अंदर बुराई है, हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी है कि हमें कहना पड़ा। वी हैड टू से, हमें कहना पड़ा। ओके। वी हैड टू आस्क, आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना। इन सब वर्ड्स को एक बार हम समझ चुके हैं, बस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ओके। सो वी हैड टू आस्क, हमें पूछना पड़ा। वी हैड टू आस्क, हमें पूछना पड़ा। हम पूछना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें पूछना पड़ा। कहीं जाने से पहले, कुछ करने से पहले हमें पूछना पड़ा। वी हैड टू आस्क। ओके। दे हैड टू शो, दे का मतलब वे, शो का मतलब होता है दिखाना। सो दे हैड टू शो, उन्हें दिखाना पड़ा। वे दिखाना चाहते थे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ा। दे हैड टू शो, उन्हें दिखाना पड़ा। ओके। ही हैड टू कम, ही मीन्स वह या उसे, हैड टू कम, दोस्तों कम का मतलब होता है आना। ओके। सो ही हैड टू कम, उसे आना पड़ा। ही हैड टू कम, उसे आना पड़ा। ऐसा टाइम ही आ गया था कि उसे आना पड़ा, ऐसी मुसीबत ही थी कि उसे आना पड़ा, या ऐसी रिक्वायरमेंट थी उसकी कि उसे आना ही पड़ा। ही हैड टू कम। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, शुरू के 2-3 मिनट देखते हैं, उनको लगता है नहीं सीख पाएंगे तो वीडियो को छोड़ के जाते हैं, बट
जब उनको पता चलता है इससे बेहतरीन टिक तो है ही नहीं, तो फिर उन्हें आना ही पड़ा। ही हैड टू कम, उसे आना पड़ा। ओके, सी हैड टू कुक, सी मीन्स होता है वह या उसे, हैड टू कुक, कुक का मतलब होता है खाना पकाना, भोजन पकाना। सी हैड टू कुक मीन्स उसे खाना बनाना पड़ा। सी हैड टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ा। वो खाना बनाना चाहती थी या नहीं चाहती थी, आई डोंट नो, बट उसे खाना बनाना पड़ा। सी हैड टू कुक। सी हैड टू सिंग, सिंग का मतलब होता है दोस्तों गाना, गीत गाना। ओके, तो सी हैड टू सिंग, उसे गाना पड़ा। सी हैड टू सिंग, उसे गाना पड़ा। उसका मूड था या नहीं था पता नहीं, बट उसे गाना पड़ा। सी हैड टू सिंग। ओके, आई हैड टू बीट, बीट का मतलब होता है पीटना किसी को। भाई मजबूरी में पीटना पड़ता है कुछ लोगों को, क्योंकि समझ काम नहीं करती, उठपटांग काम करते ना, तो पीटना ही पड़ता है। सो आई हैड टू बीट मीन्स मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। भाई मैं पीटना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में पीटना पड़ा। आई हैड टू बीट। ओके, वी हैड टू टॉक, वी हम या हमें, टॉक देखिए इस वर्ड में ना एल साइलेंट है, टॉक बढ़ते, टाल्क नहीं, टॉक। सो वी हैड टू टॉक, हमें बात करना पड़ा। वी हैड टू टॉक, हमें बात करना पड़ा। हम बात नहीं करना चाहते थे लेकिन मजबूरी में करना पड़ा। वी हैड टू टॉक। ओके, दे हैड टू कम, दे मीन्स वे या उन्हें, हैड टू कम, दोस्तों कम का मतलब होता है आना। सो दे हैड टू कम मीन्स उन्हें आना पड़ा। दे हैड टू कम, उन्हें आना पड़ा। हमने सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी, उन्हें आना पड़ा। दे हैड टू कम। ओके, सी हैड टू लर्न इंग्लिश, सी मीन्स वह या उसे, हैड टू लर्न, लर्न मीन्स सीखना पड़ा, इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स क्या होता है अंग्रेजी। सो सी हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना पड़ा, या ऐसा बोलते उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी। ओके, कंपल्सन, मजबूरी में। लोग होता क्या नहीं, स्टार्टिंग में जिनको जॉब मिली भी थी तो इस टाइम पे उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। दोस्तों ऐसे कई केस, सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, तो मैं यही कहता सभी के साथ ऐसा ही होता है, बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अगर इंग्लिश नहीं आता तो पहली बात तो जॉब पे रखा नहीं जा रहा है, और जो जॉब पे हैं उनको भी निकाल दिया जा रहा है अगर वो इंग्लिश नहीं सीख पाने समय से। ओके, सो सी हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना पड़ा। आई हैड टू प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। दोस्तों हम तो अब बड़े हो गए, खेलने कूदने की उम्र रही नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए हमको खेलना पड़ता है, उनके साथ, उनके लिए। ओके, सो आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। अब देखिए हमने पास्ट के बारे में बात की, पहले सीखे प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, पास्ट में सीख लिया केवल हैड टू लगता है। अब फ्यूचर की भी यही कहानी है, फ्यूचर में केवल लगता है विल हैव टू। चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हम लगा सकते हैं विल हैव टू। ओके, जैसे देखिएगा आई विल हैव टू डू इट, डू मीन्स होता है करना, इट मीन्स यही यही से। सो आई विल हैव टू डू इट मीन्स मुझे ये करना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू डू इट, मुझे ये करना पड़ेगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा ऐसा। ओके, आई विल हैव टू डू इट, मुझे ये करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, गो मीन्स जाना, विल हैव टू करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। बोलते हैं ना आप तो जाना पड़ेगा, सो यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। सी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, सी मीन्स वह या उसे, विल हैव टू करना पड़ेगा, लर्न सीखना, इंग्लिश। सी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। सी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। उससे ही नहीं दोस्तों, हम में से हर किसी को एक ना एक दिन इंग्लिश सीखना पड़ेगा अगर रिस्पेक्टफुल लाइफ जीनी है तो। ओके, यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू मीन्स आप या आपको, विल हैव टू टॉक, टॉक का मतलब बात करना, इन इंग्लिश, इंग्लिश में। यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा।
यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, क्योंकि हमारा कम्युनिटी जब पढ़ा लिखा होगा तो हम सबके साथ मिलकर लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिलती रहे, आपको सर्च ना करना पड़े बार बार। ओके, और जब डेली की क्लास आप रेगुलरली लेंगे तो लगभग 1 महीने में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।